Hello students, welcome to English grammar class. Please open page number 48 in your book and we will solve exercise A, B and C from chapter 4, that is adjective. Okay, so let's get started with the exercise A. Fill in the blanks with adjectives of quality. 3 sentences हैं और इन सेंटेंसेस में आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है उसको फिल करना है. तो देखते हैं. द कैट जम्प्ड फ्रॉम द रूफ एंड डिसअपीयर्ड इनटू नाइट. तो बिल्ली जो थी वो छत से कूदी और गायब हो गई. कहाँ पर? रात में. अब आपको कैट के लिए कोई क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यूज करना है और नाइट के लिए कोई क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यूज करना है. ठीक है, जो कैट की क्वालिटी बताए और यहाँ पर जो नाइट की क्वालिटी बताए. तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है द स्मार्ट कैट. द स्मार्ट कैट यानी कि कोई बिल्ली होगी जिसकी बात पहले की जा रही होगी स्टोरी में और इसलिए उसके साथ द लगा है. तो जो बिल्ली थी वो बहुत स्मार्ट थी, तो वो छत से फटाफट से कूदी और रात में गायब हो गई. अंधेरा था इसलिए गायब हो गई. तो हमने यहाँ पर अंधेरे वाली रात के लिए क्या लगा दिया? डार्क नाइट लगा दिया. ठीक है, तो आपको अगर कुछ और इसके अलावा कोई और आपको एडजेक्टिव सूटेबल लगता है इसमें तो आप वो भी फिल कर सकते हो. बस इट शुड बी राइट. ठीक है. सेकंड देखिए. द ट्री वॉज लेडन विद फ्लावर्स. अब ट्री जो है, लेडन विद का मतलब होता है लदा हुआ. जब पेड़ के ऊपर बहुत सारे फूल या फल लदे हुए होते हैं ना, बहुत एकदम लार्ज क्वांटिटी में आते हैं, तो उसे लेडन विद बोलते हैं. तो अब ट्री के लिए लगाना है द ट्री लेडन विद फ्लावर्स. फूलों से लदे हुए थे, तो फूलों के लिए और ट्री के लिए आपको एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लगाना है. तो फ्लावर्स के साथ तो हमने लगा दिया कलरफुल. द ट्री वॉज लेडन विद कलरफुल फ्लावर्स, यानी कि सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों से जो पेड़ था वो लदा हुआ था. अब पेड़ कैसा था? पेड़ बहुत ज़्यादा घना था. डेंस ट्री लगा दिया हमने. तो द डेंस ट्री वॉज लेडन विद कलरफुल फ्लावर्स. पेड़ घना था मतलब उसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई थी और वो सुंदर सुंदर फूलों से, रंगीन फूलों से लदा हुआ था. ठीक है. अगला देखिए, इसको हम पढ़ते हैं ऑल्दो. ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि. ऑल्दो ही इज अ ब्लैंक बॉय, ही हैज अ ब्लैंक हार्ट. हालांकि वह एक लड़का है. कैसा लड़का है? लेकिन फिर भी, कॉमा का मतलब लेकिन फिर भी, ही हैज ए, उसके पास है एक हार्ट, एक दिल है. तो बॉय के लिए आपको एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यूज करना है और हार्ट के लिए आपको एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यूज करना है. तो मैंने यहाँ पर लगाया है ऑल्दो ही इज अ केयरलेस बॉय. हालांकि वो एक केयरलेस यानी कि लापरवाह लड़का है, उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती है, लेकिन फिर भी ही हैज अ काइंड हार्ट. उसके पास एक काइंड हार्ट है, मतलब उसका जो दिल है वो बड़ा नरम है, वो बड़ा सॉफ्ट है, दूसरों की प्रॉब्लम्स को देखकर पिघल जाता है और इसलिए वो काइंड है. तो यहाँ पर हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी फिल किया केयरलेस बॉय और काइंड हार्ट. तो ये 3 सेंटेंस थे जिसमें हमको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी फिल करना था. मैंने अपनी तरफ से फिल कर दिए हैं. आपको इनके अलावा अगर कोई और सूट करता है तो आप वो लिख सकते हैं. ठीक, बस ठीक होने चाहिए. चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर. एक्सरसाइज बी देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है हमें. फिल इन दी ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. तो आपको इसमें क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव लगाने हैं. क्वांटिटी जो आपको मेजरमेंट करके बताते हैं कि कोई चीज़ जो है वो कितनी है. ठीक है, तो वो है आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. जैसे देखो, देयर इज वाटर इन द टैंक. टैंक में पानी है. अब टैंक में पानी आप अगर तौलोगे, नापोगे, कैसे तौलोगे? टैंक में बहुत सारा पानी है या टैंक में कुछ पानी है. तो हमने लगा दिया देयर इज सम वाटर इन द टैंक. टैंक में कुछ पानी है, तो ये सम जो है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. फाइन. नेक्स्ट देखिए, द फूड द विलेजर्स हैड. मतलब जो भी खाना गांव वालों के पास था वाज नॉट इनफ, वो पूरा नहीं था, टू फीड, खिलाने के लिए, ब्लैंक ऑफ देम, यानी कि उन लोगों को खिलाने के लिए पूरा नहीं था. तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? देखिए, द लिटिल फूड द विलेजर्स हैड.
गांव वालों के पास जो भी थोड़ा बहुत भोजन था, द लिटिल का मतलब जितना भी थोड़ा बहुत था वो इनफ नहीं था टू फीड ऑल ऑफ देम, उन सबको खिलाने के लिए। तो यहाँ पर ऑल जो है वो भी क्वांटिटी है, लिटिल जो है वो भी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। आगे देखिए, ही टेक्स, वह लेता है, केयर ऑफ हिज हेल्थ, अपने हेल्थ की बहुत देखभाल करता है या लेता है, एंड देयरफॉर, और इसलिए, डज नॉट सफर फ्रॉम डिजीज, किसी बीमारी से वो नहीं गुजरता है, मतलब उसको कोई बीमारी नहीं होती है। क्या सेंस निकलेगा कि वह अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा देखरेख करता है और इसलिए उसको कोई बीमारी नहीं होती है। तो हमने यहाँ क्या लगाया, ही टेक्स मच केयर ऑफ हिज हेल्थ, क्या लगाया, मच केयर ऑफ हिज हेल्थ, एंड देयरफॉर डज नॉट सफर फ्रॉम एनी डिजीज। तो ये आपने देखा, सम, लिटिल, ऑल, मच, एनी, ये सब सेंस के अकॉर्डिंग हम लगा रहे हैं और ये सब आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। फाइन, वंडरफुल। फोर्थ देखिए, वी लर्नड, हमने सीखा, हमने याद की, राइम्स, कविताएं, लास्ट ईयर, पिछले साल हमने कविताएं याद की। कितनी, क्वांटिटी लगाना है ना, तो कितना पूछा करो, कितनी, तो हमने लगा दिया मैनी, मैनी राइम्स, क्योंकि आप राइम्स को काउंट कर सकते हो जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे केयर को आप काउंट नहीं कर सकते तो मच, राइम्स को 1 2 3 काउंट कर सकते हो तो मैनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई ओनली इन्वाइटेड, मैंने बुलाए कुछ फ्रेंड्स को बुलाया मैंने, टू माई बर्थडे, अपने जन्मदिन पर, मैंने अपने जन्मदिन पर कुछ मित्रों को बुलाया। तो जब आप कुछ मतलब बिल्कुल थोड़े से, थोड़ी सी चीज़ के लिए आप कोई एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज करते हैं तो उसके लिए आप अ फ्यू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अ फ्यू, काउंटेबल हैं तो फ्यू, अनकाउंटेबल हैं तो लिटिल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो ये हो गया आपका, आई ओनली इन्वाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स टू माई बर्थडे। नेक्स्ट है, कैन यू लेंड मी, क्या आप मुझे उधार दे सकते हो, लेंड का मतलब उधार देना। स्टोरी बुक्स, क्या आप मुझे स्टोरी बुक्स उधार दे सकते हो। अब स्टोरी बुक्स कुछ होंगी तो हमने लगा दिया सम स्टोरी बुक्स, क्या तुम मुझे कुछ स्टोरी बुक्स उधार दे सकते हो। तो ये जो है ना, सम, लिटिल, याद कर लीजिए, सम, लिटिल, ऑल, मच, एनी, मैनी, फ्यू, ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज सी पर, और ये सारी एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करनी है। फिल इन दी ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब देखो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अलग है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो अलग सेंस में यूज होता है, क्योंकि हम वो केवल उन्हीं के साथ यूज करते हैं जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे चिल्ड्रन मेक अ फैमिली परफेक्ट, बच्चे एक परिवार को पूर्ण बना देते हैं, परफेक्ट बना देते हैं। तो कितने बच्चे, आप कितना क्वेश्चन करो, कितने बच्चे एक परिवार में, आपको क्या लगता है कितने बच्चे होने चाहिए, 1 2 3 4 5, कितने। तो जनरली क्या होता है, हम दो, हमारे दो, मतलब मम्मी पापा और 2 बच्चे, तो हमने लिख दिया 2 चिल्ड्रन मेक अ फैमिली परफेक्ट। फाइन, वेरी गुड। सेकंड देखिए, डॉग्स आर अनहेल्दी, कुत्ते जो हैं वो अनहेल्दी हैं, मतलब उनका जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है। तो अब आप पूछो कितने कुत्ते, तो हमने लिख दिया सम डॉग्स, कुछ कुत्ते जो है वो अनहेल्दी हैं। माई लेग्स हैव, मेरे पैर में है, क्या है, फिंगर्स कितनी हैं, एंड टोज कितनी हैं। टोज मीन्स पैर का अंगूठा, तो मेरे पैर में उंगलियां कितनी हैं और टोज कितने हैं। तो लेग्स की बात की जा रही है, मतलब दोनों पैरों की, तो दोनों पैरों की उंगलियां मिलाएंगे तो 8 हो जाएंगी, तो 8 फिंगर्स एंड 2 टोज। तो ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक है, अब देखिए, वीमेन आर अपसेट, वीमेन मतलब महिलाएं जो हैं वो अपसेट हैं, कितनी, तो आप लिख सकते हो 2 3 4, जितनी भी आप लिखना चाहो। तो हमने लिख दिया है 2 women आर अपसेट। नेक्स्ट है, आई रोट लेटर्स टू यू, मैंने तुमको पत्र लिखे, कितने, तो हमने लिख दिए 5 लेटर्स, आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। आई हैव लर्नड, मैंने सीखी हैं, लैंग्वेजेस, भाषाएं, कितनी, आप 1 2 3 भी लिख सकते हो, मैंने लिख दिया मैनी, मैंने बहुत सारी भाषा सीखी हैं। आई हैव लर्नड मैनी लैंग्वेजेस, आप लिख सकते हो आई हैव लर्नड 2 लैंग्वेजेस, कुछ भी, दोनों ठीक है। 7th देखिए, देयर आर ओनली क्लासरूम्स इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में केवल कितने क्लासरूम्स हैं, हमारे स्कूल में केवल कितने क्लासरूम्स हैं। तो आप लिख सकते हो आपके स्कूल में जितने भी क्लासरूम हैं, मैंने लिख दिया 10, देयर आर ओनली 10 क्लासरूम्स इन आवर स्कूल। आगे देखिए, आर हैज मिनट्स, तो यहाँ पर क्या सूट कर रहा है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 आवर हैज 60 मिनट्स। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं।
9th देखिए, यू कैन गेट, आप गेट कर सकते हो, आपको मिल सकता है। आर सर्विस ईयर, यहाँ पर घंटे की सर्विस मिल सकती है। कितने घंटे की? 1 घंटे की। तो यू कैन गेट 1 आवर सर्विस ईयर, क्योंकि यहाँ आर है, आर्स नहीं है। आर्स होता तो हम एक से ज़्यादा लगा देते हैं, ठीक है। तो यू कैन गेट 1 आवर सर्विस ईयर, तुम यहाँ पर कितनी सर्विस? 1 घंटे की सर्विस तुम्हें यहाँ पर मिल सकती है। तो ये है आपकी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि हम 3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसके बाद चलिए हम डी वाली एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर ही लेते हैं। एक्सरसाइज डी देखिए बच्चों, अंडरलाइन द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स दैट बेस्ट कंप्लीट ईच सेंटेंस। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को आपको अंडरलाइन करना है जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ठीक हो। तो 4 ही होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोज। तो अब आप देखिए आप कैसे लगाएंगे। दोज और दैट ऑप्शन में है, ऑब्लिक लगा हुआ है। मैन रियली लव्स द कॉमिक बुक स्टोर, तो जो आदमी है वो वास्तव में कॉमिक बुक स्टोर, यानी कि जो कॉमिक बुक्स होती हैं, जो कॉमेडी वाली बुक्स होती हैं जिनमें फनी चीज़ें, हंसी मजाक वाली चीज़ें लिखी होती हैं, उसे ऐसा स्टोर पसंद है। तो अब आप मैन के साथ क्या लगाओगे? दोज लगाओगे या दैट लगाओगे? मैन सिंगुलर है तो दैट ही लगाओगे, है ना, सिंपल। आगे देखिए, एप्पल्स आर रेडी टू बी ईटन। अब ये टू ईट का पैसिव है, टू बी ईटन। जो सेब हैं वो खाए जाने के लिए तैयार हैं, खाए जाने के लिए तैयार हैं। तो एप्पल्स के साथ आप क्या लगाओगे? दिस या दीज? ऑफ कोर्स दीज, ठीक है। आगे देखिए, स्टोर इज हैविंग अ ह्यूज ब्लो आउट सेल टुडे। तो स्टोर में आज बहुत बड़ी सेल लगी हुई है। तो स्टोर के साथ आप क्या लगाओगे? दैट या दोज? स्टोर सिंगुलर है तो दैट लगाओगे। नेक्स्ट देखिए, फार्मर्स आर ग्रोइंग सम ग्रेट ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। जो किसान हैं वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। ऑर्गेनिक वेजिटेबल ऐसे वेजिटेबल होते हैं जिनमें हम किसी भी टाइप के केमिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से वो शुद्ध खाद से बनते हैं। मिट्टी में जो है वो नेचुरल खाद मिलाई जाती है, केमिकल्स नहीं डाले जाते हैं। तो फार्मर्स के साथ आप दिस यूज़ करोगे या दोज यूज़ करोगे? दोज यूज़ करोगे। नेक्स्ट देखिए, फ्रेंड्स ऑफ माइन आर वेरी रिलायबल। रिलायबल मतलब विश्वसनीय, जिनके ऊपर आप विश्वास कर सको, जिनके ऊपर आप भरोसा कर सको। तो फ्रेंड्स ऑफ माइन, मेरे जो मित्र हैं वो रिलायबल हैं। तो फ्रेंड्स के साथ आप क्या लगाओगे? दीज लगाओगे या दैट लगाओगे? दीज लगाओगे, क्योंकि ये प्लूरल है। नेक्स्ट देखिए, फेंस नीड्स अनदर कोट ऑफ पेंट। ये जो फेंस है, घर के चारों तरफ जो गार्ड के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बाउंड्री लगी होती है, उसे फेंस कहते हैं। हिंदी में बाड़ा बोलते हैं, बाड़ा, ठीक है। तो बाड़े को जरूरत है किसकी? अनदर कोट ऑफ पेंट, पेंट की एक और कोट की। जब आप दीवार पर एक पेंट कर देते हैं तो उसे एक कोट कहते हैं, फिर दोबारा पेंट करते हैं तो उसे सेकंड कोट कहते हैं, ठीक। लेयर्स, लेयर्स में पेंट होता है। तो फेंस को जो है वो एक और कोट की जरूरत है। तो यहाँ फेंस सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आप दीज लगाओगे या दैट लगाओगे? थिंक अबाउट इट, दैट लगाओगे, वेरी राइट आंसर। 7th देखिए, मेक श्योर, पक्का कर लो, टू टेल बॉय दैट ही नीड्स टू क्लीन अप आफ्टर हिमसेल्फ। मेक श्योर टू टेल बॉय, यानी कि उस लड़के को जरूर बता देना। मेक श्योर मतलब पक्के से बता देना दैट कि ही नीड्स टू क्लीन अप आफ्टर हिमसेल्फ, कि उसको आफ्टर हिमसेल्फ यानी कि अपने बाद सब कुछ क्या करना है? क्लीन अप करना है, सब कुछ साफ करना है। तो आप बॉय के लिए क्या लगाओगे? दोज लगाओगे या दैट लगाओगे? सिंगुलर है तो दैट लगाओगे। नेक्स्ट देखिए, डिड यू राइट सॉन्ग, क्या तुमने गाना लिखा? सॉन्ग के लिए आप क्या लगाओगे? दीज या दिस? सिंगुलर है तो दिस लगाओगे। नेक्स्ट देखिए, मेक श्योर, पक्का कर लेना, गर्ल्स डू नॉट फॉरगेट देयर पर्सेस, कि लड़कियां अपने जो पर्स हैं वो ना भूलें। तो गर्ल्स के साथ आप क्या लगाओगे? दिस लगाओगे या दोज लगाओगे? प्लूरल है तो दोज लगाओगे। बहुत सिंपल जा रहा है सब कुछ। अब देखिए, दोज या दैट ऑप्शन में है। मूवी वॉज वेरी रियलिस्टिक, रियलिस्टिक का मतलब बिल्कुल असली के जैसी लग रही थी मूवी। तो जो मूवी थी वो रियलिस्टिक थी। अब मूवी के साथ आप क्या लगाओगे? दोज लगाओगे या दैट लगाओगे? तो मूवी सिंगुलर है तो मूवी के साथ हम क्या लगाएंगे? मूवी के साथ हम लगाएंगे दैट, ठीक है। तो ये आपकी 4 एक्सरसाइज हो गई हैं। अब हम करते हैं 5th एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज ई। तो बच्चों, एक्सरसाइज ई में आपको क्या करना है? देखिए, अंडरलाइन द पॉजेसिव एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे सेंटेंसेस जो दिए गए हैं उनमें आपको जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनको अंडरलाइन करना है।
अब पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो आपको ये बताते हैं कि जो नाउन है वो किसका है। देखो, वी टुक हर फ्रेंड विद अस टू द थीम पार्क। हम उसके फ्रेंड को ले गए हमारे साथ, कहाँ पर? थीम पार्क में। तो अब यहाँ पर किसका फ्रेंड? उसका फ्रेंड। फ्रेंड किसका है? उसका है। तो हर जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। द बॉय टुक हिज कार टू बी रिपेयर्ड। अब यहाँ पर टू बी रिपेयर्ड, अगेन टू रिपेयर का पैसिव वॉइस है, ठीक। तो लड़का जो है वो उसकी कार ले गया रिपेयर कराने के लिए। किसकी कार? उसकी कार। तो यहाँ पर जो हिज है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। आई गेव हर डॉल बैक। मैंने उसकी जो डॉल है वो वापस कर दी। किसकी डॉल? उसकी डॉल। तो हर जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। मेक श्योर, पक्का कर लेना, योर फ्रेंड्स आर रेस्पेक्टफुल, कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वो रेस्पेक्टफुल होने चाहिए। किसके फ्रेंड्स? तुम्हारे फ्रेंड्स। तो योर जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। हिज पेरेंट्स केम टू पिक हिम अप आफ्टर स्कूल। उसके जो माता पिता हैं वो आए पिक हिम अप, उसको लेने के लिए, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। तो किसके माता पिता? उसके माता पिता। तो जो हिज है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। हर ब्लैंकेट वॉज लेफ्ट इन द फैमिली रूम। उसका जो ब्लैंकेट था, जो उसका कंबल था, वो छूट गया। लेफ्ट मतलब छूट गया, कहाँ पर? फैमिली रूम में। किसका ब्लैंकेट था? उसका। तो हर जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है गिव देयर लगेज टू हर पेरेंट्स। दे दो उनका सामान। किसको? उसके पेरेंट्स को। सामान किसका है? देयर, उनका है, तो ये भी पजेसिव एडजेक्टिव है। पेरेंट्स किसके हैं? उसके, तो ये भी पजेसिव एडजेक्टिव है। हिज सिस्टर इज ब्रिंगिंग योर शूज टू प्रैक्टिस। उसकी जो सिस्टर है वो ला रही है किसको? तुम्हारे शूज को प्रैक्टिस में ला रही है, मतलब तुम्हारे शूज को यूज कर रही है। तो बहन किसकी है? उसकी। तो हिज पजेसिव एडजेक्टिव है। जूते किसके हैं? तुम्हारे। तो योर भी पजेसिव एडजेक्टिव है। माई पिलो इज वेरी सॉफ्ट। मेरा जो पिलो है वो बहुत मुलायम है। तो पिलो किसका है? मेरा। तो माई जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये सारे जो अंडरलाइन वर्ड हैं ये आपके सबके पजेसिव एडजेक्टिव हैं। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज ABCDE 5 एक्सरसाइज सॉल्व कर ली हैं। आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आया है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, लेकिन मैं आपसे फिर भी कंप्लेन करूंगी कि आप सारे बच्चे अभी भी पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रहे हो, वीडियो इनकम्प्लीट देखते हो। मुझे सारे बच्चों की सारी रिपोर्ट जो है वो पता चल जाती है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आप 15 मिनट की वीडियो में से 2-3 मिनट की वीडियो देखोगे और आपका काम चल जाएगा, या आप उससे स्पीड अप करके देखोगे तो आपका काम चल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको वीडियो बहुत ही ध्यान से और पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है? तभी आपके पढ़ने का कोई आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आज वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे एट होम, बाय बाय।